हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की लेक्चर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, बाय एल हॉस्पिटल रूल इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसको हमें इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, करते फाइंड। इन्होंने बोल भी रखा है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, मतलब इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो, मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखता हूं। ठीक है जी, tan इनवर्स 0 तो ये अपनेगा 0। ठीक है, यहां पुट करता हूं log 1 प्लस 0, log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये अपने पास बन गई है 0/0 फॉर्म। हाँ जी, जब भी अपने पास 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी फॉर्म बने तो उस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। ठीक है जी, तो यहां से यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो ये अपने पास क्या कहता है, ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा अपने पास 2x। ठीक है, ये हो गया इतना काम। अब देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसको कर देंगे कैंसिल आउट। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अपने पास बनेगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो फिर से 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा। ये अगेन अपने पास 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है, जब 0/0 फॉर्म आ गई है तो अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे। ठीक है, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो अपने पास ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 का डेरिवेटिव आएगा, सॉरी x का डेरिवेटिव 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 0 पुट कर देंगे तो अपने पास बन जाएगा 1 के इक्वल। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x माइनस कोस x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन x tan स्क्वायर x। ठीक है जी, इसको मैं इवेलुएट करना है, करते हैं इसको इवेलुएट। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x माइनस कोस x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन x इंटू tan स्क्वायर x। ठीक है जी, ये अपने पास है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये 0 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो साइन 0 0, कोस 0 1, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो log 1 0, ऊपर तो अपने पास आ गया 0। ठीक है जी, जब यहाँ पे x है तो 0 पुट करेंगे तो 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया अपने पास। ठीक है जी, ये आ गई है 0/0 फॉर्म। अब इसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा। देखो यहाँ पे मेरे पास tan स्क्वायर x है। ठीक है, tan स्क्वायर x है, मुझे एक आइडेंटिटी पता है, एक रिजल्ट पता है कि tan x अपॉन x करूँ या x अपॉन tan x करूँ, और लिमिट मेरे पास x टेंड्स टू 0 हो, यानी जो एंगल है 0 को टेंड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर 1 के इक्वल हो जाता है। ये रिजल्ट हमें पता है, तो मैं ऐसा रिजल्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से tan स्क्वायर है तो मैं कुछ यहाँ से ऐसा बना दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाए। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x माइनस कोस x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन, ये बन जाएगा अपने पास x क्यूब, और ये बन जाएगा x अपॉन tan x का स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने पास x अपॉन टेंजेंट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। जब लिमिट पुट करेंगे तो वहाँ से वो वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, 1 के इक्वल, तो सिर्फ अपने पास ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस के साइन x माइनस कोस x प्लस log 1 माइनस एक्स
अपॉन एक्स क्यूब। लीजिए इस पर भी लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। उसकी वैल्यू अपने पास 1 बनेगी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये अगेन अपने पास क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म, क्योंकि तो अपने पास 0 था ऑलरेडी, ये भी नीचे 0 अपने पास, तो ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म है तो अब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे। ठीक है, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो अपने पास यहां से क्या आएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से कर देंगे एंड डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस साइन, प्लस के log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1 आएगा, तो ये मैंने लिख दिया माइनस के 1 अपॉन एक्स। ठीक है जी, और नीचे अपने पास बनेगा 3x², ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे हम फिर से 0 पुट करके देखेंगे क्या अपने पास आंसर 0 बनता है या नहीं बनता है। देखो 0 है, यहाँ पुट करता हूँ 0 बन जाएगा। यहाँ पुट करेंगे जैसे ही, ये अपने पास cos 0 1 होता है, sin 0 0, तो यहाँ से 1 है, यहाँ से अपने पास -1 आएगा। ये अगेन अपने पास क्या बन गई है, 0/0 फॉर्म। ठीक है, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव कोस x माइनस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, ये होता है अपने पास। ठीक है जी, और नीचे ठीक है, और माइनस एक्स है तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। नीचे अपने पास बनेगा ये 6x। ठीक है, ये आपको समझ आया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, देखो कैसे अपने पास ये होता है, देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको क्या करूंगा मैं, ऊपर लेके जाऊंगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो -1 1 माइनस एक्स की पावर -2, फिर अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस ये चला जाएगा नीचे, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये अपने पास बन गया इस टाइप से। ठीक है, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब यहाँ से 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, 0 पुट करेंगे 1 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास ये 1 है और बाहर माइनस है, तो फिर से -1 1 माइनस 1 0 बन गया, नीचे फिर से 0 है, ये फिर से अपने पास आ गया 0/0 फॉर्म। अगेन एल हॉस्पिटल रूल, तो यहां से अपने पास ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, माइनस इसका डेरिवेटिव करना मुझे अब। ठीक है जी, तो इसके लिए अपने पास आ जाएगा ये -2 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3। ठीक है, फिर अंदर है अपने पास, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास प्लस बन जाएगा। ठीक है जी, ओके, और नीचे अपने पास बनेगा ये 6। इतना कम हो गया। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास नीचे 6, नीचे 0 नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो ये अपने पास क्या बनेगा, cos 0 -1 -0 माइनस 2 अपॉन 0 पुट करूंगा यहाँ पे तो बनेगा 1, 1 की क्यूब 1 होती है, तो यहाँ से आएगा -2 अपॉन में 6, -1 -2 माइनस के 3/6 और कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। लीजिए जी, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 a e raised to power x minus b cos x plus c e raised to power minus x अपॉन x into sin x इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यू को फाइंड करना है। बिल्कुल आसान है, करते फाइंड। जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a e raised to power x minus b cos x plus c e raised to power minus x
अपॉन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2। ये अपने पास गिवन है, ठीक है जी। हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जो आर एच एस है वो अपने पास फाइनाइट नंबर है, तो जो एल एच एस है वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। बट यहाँ पे देखो नीचे x और साइन x है, जब मैं x के लिए यहाँ 0 पुट करता हूँ तो नीचे मेरे पास 0 बन जाता है, ठीक है जी। नीचे मेरे पास क्या बनता है, 0 बनता है। जब ऊपर पुट करते हैं तो यहाँ से a की पावर 0 1 a बचेगा, cos 0 1 माइनस b बचेगा, a की पावर माइनस 0 ये भी मेरे पास 1 बन जाएगा, या दैट इज a माइनस बी प्लस सी, ये अपने पास बचेगा, ठीक है जी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर नीचे मेरे पास 0 आ रहा है तो ऊपर भी मेरे पास 0 आना चाहिए, ठीक है जी। अगर 0 के अलावा कोई और आ गया, नॉन जीरो नंबर आ गया, सपोज करो ऊपर 1 बन गया और नीचे 0 बन गया, ये तो अपने पास नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है जी। ये तो एक फाइनाइट नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर कब आएगा, जब मेरे पास 0.0 फॉर्म बनेगी, ताकि उसको हम रिमूव कर सकेंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो यहां से सिंस आर एच एस, इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, आर एच एस of equation 1 is finite, so LHS must be finite, ठीक है। अगर RHS फाइनाइट है तो LHS को फाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है जी। बट डेनोमिनेटर टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। जब x 0 को टेंड करता है तो जो डेनोमिनेटर है वो क्या करता है, 0 को टेंड करता है, तो देयरफॉर न्यूमरेटर मस्ट टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0, ठीक है जी। तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 0 को टेंड कराना पड़ेगा। जब x 0 को टेंड करता है तो यहां से अपने पास आ जाएगा देयरफॉर a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं, या यहां से b के लिए निकाल लूं, b इज इक्वल टू a प्लस सी आ गया मेरे पास। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। b के लिए अपने पास आ गया a प्लस सी, माइनस बी को साइड मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से हमें करना क्या है, इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो उससे पहले मैं क्या करूं, देखो मुझे यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, मैं इस साइन को गायब कर देता हूँ। कैसे, मुझे पता है x अपॉन साइन एक्स, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो आंसर 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से x से मल्टीप्लाई करूंगा, x से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अपने पास ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a e रेज टू पावर x माइनस बी कोस x प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर, और ये बन जाएगा x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 और इज इक्वल टू अपने पास 2 चल ही रहा था, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया। अब यहां से a ई रेज टू पावर x माइनस बी कोस x प्लस सी की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये अपने पास 1 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया, ओके। इतना कम अपने पास हो गया, लेकिन फिर से अपने पास नीचे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, हाँ जी। तो जब मैंने आर्गुमेंट यहाँ दिया, जब मैंने बात यहाँ पे कही है, वही सेम बात फिर से कहनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, रिपीटिंग अबोव आर्गुमेंट, ठीक है। मुझे भी 3-4 लाइन लिखनी पड़ेगी, उससे बेटर मैं ही 2 वर्ड लिख देता हूँ, रिपीटिंग अबोव आर्गुमेंट। जो हमने ऊपर बोल दिया ना, वही बात नीचे सेम चलेगी भैया, ठीक है जी, ओके। इतना काम हो गया। तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, यही चीज आ रही है अपने पास, तो इसको 0 होना पड़ेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर दूँ, ठीक है जी। उससे अपने पास कुछ बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ए की पावर एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस सी की पावर माइनस एक्स, सेम चीज यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से फिर 0 के इक्वल पुट करेंगे, वापस हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो वापस से यही इक्वेशन मिले, इससे बेटर है पहले मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ऑन एलएचएस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अपने पास बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा a e रेज टू पावर x, कोस का साइन बन जाएगा तो प्लस का b साइन x, और यहां से माइनस का c e की पावर माइनस x अपॉन में 2x इज इक्वल टू अपने पास 2 है, ठीक है।
तो वही चीज़ देखो, जो हमने आर्गुमेंट यहाँ दिया था वही आर्गुमेंट यहाँ दे देते हैं, रिपीटिंग अब वो आर्गुमेंट। तो अब जो न्यूमरेटर है इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ 0 पुट करते हैं तो मेरे पास बनेगा a, ठीक है जी, यहाँ 0 पुट करते हैं 0 बन जाएगा, और यहाँ से अपने पास बनेगा -c इज इक्वल टू 0। तो नहीं लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि हमें इस क्वांटिटी को 0 बनाना है, ठीक है, कभी आप गलती से लिख जाओ, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। तो यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू c, ठीक है जी। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 थोड़ी देर के लिए, 2 हमारे पास होगी, 3 अपने हमारे पास ही आ गई, ठीक है। अब इसके बाद यहां से हम इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। क्यों? क्योंकि देखो ये 0 के इक्वल था, तो 0.0 फॉर्म है, तो 0.0 फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा a e रेज़ टू पावर x, ये बनेगा प्लस का b कोस x, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, c e की पावर -x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, देखो नीचे अपने पास 0 नहीं बन रहा, नीचे फाइनाइट है, तो ऊपर भी कोई फाइनाइट नंबर बन जाएगा, तो ये अपने पास बनेगा a प्लस b, यहाँ से बनेगा प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से अपने पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 4, ये आ गई। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है जी। मेरे पास यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई 4 के इक्वल, और इक्वेशन 3 के अंदर a इज इक्वल टू c, इक्वेशन 2 के अंदर b इज इक्वल टू a प्लस c, ठीक है जी, b इज इक्वल टू a प्लस c। तो मैं यहाँ से इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 4 का यूज कर लूँ, देखो यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी है और ये a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। इनको मैं ऐड कर देता हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मर्जी है। देखो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, ये बनेगा माइनस का 2b, ठीक है जी, और वो बन जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपने नोट कर लिया होगा। नाउ इक्वेशन 2 माइनस के इक्वेशन 4 वी गेट, इसमें से जो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का b और ये बनेगा यहाँ से माइनस का b, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का 2b इज इक्वल टू 0 में से -4 करेंगे तो ये बनेगा -4, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई अपने पास 2 के इक्वल, ठीक है जी, b की वैल्यू आ गई है 2 के इक्वल, ठीक है। b की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ कहीं पे, यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू b आ जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो a माइनस सी इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कहीं पे पुट कर सकता हूँ, ओके। तो b को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास बनेगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पुट करेंगे उस साइड जाएगा तो 4 माइनस 2 बन जाएगा। a प्लस सी के लिए मेरे पास आ गए 2 के इक्वल, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। a प्लस सी 2 है, a माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन 3 और 5 को ऐड करते हैं। इसके लिए मैं चलो यहाँ कर देता हूँ, अपने पास हो जाएगा ना, a की वैल्यू आ जाएगी c की, ठीक है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट, ऐड करेंगे तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2 बनेगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1 है तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 1 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a और c दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, ये अपना यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 प्लस a कोस x माइनस b साइन x अपॉन x क्यूब मे बी इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जो हमने भी क्वेश्चन किया था, ठीक है जी। करते इसको भी सॉल्व, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 प्लस a कोस x माइनस b साइन x अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अपने पास गिवन है, ठीक है जी। मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, यहाँ पुट करते हैं 0 साइन 0 0, तो ये मेरे पास क्या बन गया 0 बन गया। तो यहाँ से मैं एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर लेता हूँ, अप्लाइंग
एल ऑपरेटर रूल, ठीक है जी। तो अपने पास ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑन, लिख देते हैं यहाँ पे LHS, ठीक है। LHS के अंदर अप्लाई किया मैंने, तो ये मेरे पास एक x का फंक्शन यहाँ पे, एक x का फंक्शन यहाँ पे, तो ये लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस a sin x प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस b cos x अपॉन 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ax sin x प्लस 1 प्लस a cos x माइनस b cos x अपॉन 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे 0 पुट करता हूँ मैं तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस a बचेगा, यहाँ से माइनस का b बचेगा और नीचे मेरे पास 0 बनता है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसकी जो RHS है वो तो फाइनाइट है, बट ये मेरे पास 0 बन रहा है, ठीक है जी। तो सिंस RHS, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज फाइनाइट, सो LHS मस्ट बी फाइनाइट। अगर RHS फाइनाइट है तो LHS को फाइनाइट होना पड़ेगा, तभी तो इक्वलिटी की बात करते हैं, चीजें इक्वल तभी तो होती हैं, जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए, हाँ जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बट जो अपना डेनोमिनेटर है वो 0 को टेंड करता है, टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर न्यूमरेटर मस्ट आल्सो टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। जब न्यूमरेटर में x 0 टेंड करता है तो न्यूमरेटर को भी 0 को टेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास बनेगा ये माइनस का a x इंटू साइन एक्स, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से बचेगा अपने पास 1, यहां से बचेगा प्लस a, यहां से बचेगा माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू 1, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास, हाँ जी। अब ये भी 0 को टेंड करता है न्यूमरेटर, ये भी 0 को टेंड करता है, तो फिर से हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो अपने पास ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव ऑन LHS लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑन LHS ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ अप्लाई करेंगे तो x इंटू साइन एक्स है, मतलब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, माइनस का a तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस का a साइन एक्स, यहाँ से प्लस का b कोस प्लस का b साइन एक्स इज इक्वल टू अपने पास है 1 अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 6x, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ax कोस x माइनस a साइन x माइनस a साइन x प्लस b साइन x अपॉन में 6x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ax कोस x माइनस का 2 टाइम a साइन x प्लस का b साइन x अपॉन में 6x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। 0 पुट करके देखते हैं, यहाँ से 0, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी अपने पास 0 बन चुका है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे नीचे ऊपर 0 है, नीचे भी 0 है, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ये यहाँ से तो अपना कोई काम नहीं है, इक्वेशन अपने पास वो आ गई है, तो मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। अब देखो इस पे अप्लाई करते हैं, फिर से मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल लगे जाएगा यहाँ पे, दो फंक्शन x के, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a एज इट इज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है जी, माइनस का 2a साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x प्लस का b cos x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1।
ये अपने पास बनेगा। अब देखो मुझे यहाँ पे 0 पुट करने हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ इसके अंदर ही, ठीक है। नीचे मेरे पास क्या है, x गायब हो गया है, नीचे फाइनाइट नंबर है, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, 0 पुट करेंगे 1 बनेगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का a, 0 पुट करेंगे माइनस का 2a, 0 पुट करेंगे प्लस का b, अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1, माइनस का 3a प्लस b इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर अपने पास 3। अब इक्वेशन 2 को और 3 को मुझे सोल्व करना है, वहाँ माइनस का भी है, यहाँ प्लस का भी है, ऐड कर देता हूँ। नाउ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 वी हैव, तो यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस का 3a और प्लस का a, तो माइनस का 2a, ठीक है जी। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 6 है वहाँ पे 1 है, तो ये बन जाएगा अपने पास 7, अपने पास यहाँ पे 7, एक सेकेंड, a माइनस बी था इज इक्वल टू अपने पास -1 आएगा, -1 आएगा तो अपने पास 5 बनेगा ये, ठीक है। तो a इज इक्वल टू माइनस के 5/2, a की वैल्यू अपने पास आ गई है माइनस के 5/2, ठीक है जी। a की वैल्यू आ गई है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का 5/2 माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। माइनस का b इज इक्वल टू -1 प्लस के 5/2, ये बन जाएगा अपने पास 3/2, और b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3/2। a की वैल्यू अपने पास आ गई -5/2, b की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस के 3/2, यही हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू 10 1/x, ठीक है जी। अब लिमिट अपने पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गई है, ठीक है जी। इसके वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू टेंजेंट 1/x, पुट करता हूँ यहाँ से, ये बनेगा इन्फिनिटी, ठीक है जी। यहाँ पुट करते हैं 1/∞ 0 10 0 0, ये अपने पास बन जाएगा, दैट इज ये अपने पास बनता है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है जी। अभी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसके लिए देखो आपके पास चॉइस है, आप इसको या तो 0/0 फॉर्म बना दो या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बना दो, ताकि हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सके, ठीक है। इतना सा काम करना आपको, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी टेंजेंट 1/x अपॉन x, मैंने ये बना दिया इसको 0/0 फॉर्म। देखो ये x को लिखेंगे 1/x, सॉरी ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। इसको ऊपर जगह लिख सकते हैं, वापस अपने पास यही बनेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 0 अपॉन में 1/∞ 0, तो अपने पास 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म बन गई है तो यहाँ से यूज कर सकते हैं ना, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो अपने पास ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 10 1/x का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, और 1/x का डेरिवेटिव करेंगे जो आएगा माइनस के 1/x², नीचे माइनस के 1/x², ये आ गया, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सेकेंड स्क्वायर 1/x, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास सेकेंड स्क्वायर 0 सेकेंड स्क्वायर 0 सेकेंड 0 का आंसर 1 के इक्वल, ठीक है जी, क्योंकि cos 0 1 होता है, सेकेंड 0 मेरे पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस cot स्क्वायर x, ठीक है जी। इसको इवेल्युएट करते हैं, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस cot स्क्वायर x, ठीक है जी। अब देखो यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 1/0 इन्फिनिटी माइनस के, ये मेरे पास cot 0 ये बनेगा इन्फिनिटी, तो अपने पास ये बन चुके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है जी। जब ऐसी फॉर्म बनती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एलसीएम किसका ले, यहाँ से क्या करते हैं हम, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x के अंदर, ठीक है जी। तो अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, ये अपने पास बनेगा साइन स्क्वायर x माइनस x² cos स्क्वायर x अपॉन x² साइन स्क्वायर x,
ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब देखो 0 पुट करेंगे 0, 0 पुट करेंगे 0, नीचे भी 0, तो ये अपने पास 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है जी, ये अपने पास बन गए 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन देखो वो आपने सीख लिया एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना, वो आप कर सकते हो आसानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड सोल्व किया जाए। मैं यहाँ पे साइन एक्स की और कोस एक्स की सीरीज ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन मेरे पास नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, पहले इसको भी हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो गई है। ठीक है जी, चाहो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, लेकिन उससे बेटर मैं यहाँ पे एक सीरीज ओपन करना चाहता हूँ। इसकी सीरीज ओपन करेंगे तो भी हमारा काम आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स की सीरीज होती है अपने पास एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ठीक है जी, मैं इसका यहाँ से स्क्वायर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास का स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी सीरीज मेरे पास होती है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, इसका मेरे पास स्क्वायर है, अपॉन में मेरे पास एक्स की पावर 4 है। ठीक है, देख लो आपके पास दो चॉइस है बेटर, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके एल से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन यहाँ से कितनी आसानी सोल्व हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे मैं इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट। इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। लीजिए मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो a माइनस के b का होल स्क्वायर आपको आता है? हाँ जी आता है। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स के पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है जी, फिर माइनस का 2ab दैट इज 2x 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना काम हो गया। प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास हायर टर्म्स जाएंगे आगे तक, हमें उनका काम नहीं है। मैं इसको देख कर यूज कर रहा हूँ, एक्स की पावर 4 है तो मैं यहाँ पे एक्स की पावर 4 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ टर्म। ठीक है, फिर मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ से मैं यूज कर सकता हूँ एक्स की पावर 4 बनानी मुझे यहाँ पे। ठीक है, एक्स की पावर 4 8 करेंगे तो एक्स स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं यहाँ से इसका यूज कर लो दो टर्म्स का, तो फिर से 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा मेरे पास, प्लस के एक्स की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 हायर टर्म्स अपॉन में एक्स की पावर 4। ठीक है, कोई ये दो टर्म ज़्यादा चाहिएगी तो हम वहाँ पे लिख देंगे, ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। इतना काम अपने पास हो गया जी। नाउ एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर बचेगा एक्स की पावर 6। ठीक है जी, एक्स की पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस 2 एक्स की पावर 4 है अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से मेरे पास इसके जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, ये तो माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई तो मेरे पास बनेगा प्लस एक्स की स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, सॉरी एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये, तो प्लस का एक्स की पावर 4, और यहाँ पे माइनस 2/3 फैक्टोरियल, माइनस 2/3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6। ठीक है जी, तो यहाँ से कट करके देखो, चलिए मैं पहले लिख के दिखाता हूँ। तो एक्स की पावर 4 अपॉन में 6 लिख देता हूँ इसको मैं, फिर यहाँ से प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का डॉट 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 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं हमें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये मेरे पास हायर टर्म्स है। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, इससे मतलब है देखो बाकी आप 0 पुट करेंगे सारी टर्म 0 बन जाएंगी, कोई इशू नहीं है।
बट मुझे जो चाहिए, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, तो -2/6 प्लस के x की पावर 4। तो देखो इसको 2 से कैंसिल आउट करके मैं 1/3 लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2/3 x की पावर 4 प्लस हायर पावर टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x। हायर पावर्स ऑफ x अपॉन x की पावर 4। जो बाकी टर्म है उनके अंदर x की हायर पावर्स हैं, x की पावर 4 से ज़्यादा। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2/3 x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा अपना वो आ जाएगा 2/3 के इक्वल। ठीक है जी, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स x पावर 1/x। ठीक है जी, ये अपने पास गिवन है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स x पावर 1/x। पुट करो यहाँ पे π/2 माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 माइनस π/2 0, ऊपर 1/∞ 0। तो ये अपने पास बनेगी 0 की पावर 0 फॉर्म। ठीक है जी, ये अपने पास बन गई है। जब ऐसी फॉर्म बनती है तो इसको हम किसी के को लेके चलते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू, ठीक है जी, अब यहां से लोग अप्लाई करेंगे दोनों साइड। लोग y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लोग π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x पावर 1/x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास आगे आ जाएगा 1/x लोग π/2 माइनस के टेंजेंट इनवर्स x लोग की प्रॉपर्टी से। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, रीजन चाहो तो लिख सकते हो यहाँ से, बिकॉज लोग m की पावर n इज इक्वल टू n लोग m, पावर आगे आ जाती है। ठीक है, 1/x लोग, अब मुझे पता है π/2 माइनस tan थीटा, tan इनवर्स थीटा अपने पास होता है कोट इनवर्स थीटा के इक्वल, तो ये बन जाएगा कोट इनवर्स x के इक्वल। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। अब यहाँ पे मैं इन्फिनिटी पुट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये यहाँ से बनेगा इन्फिनिटी, 1/∞ मेरे पास है 0 के इक्वल। ठीक है, कोट इनवर्स इन्फिनिटी 0 लोग 0 नॉट डिफाइंड, तो अपने पास इन्फिनिट 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ठीक है जी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। अब जब ये फॉर्म बन जाती है तो इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम करते हैं या तो 0/0 फॉर्म बनाते हैं या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं इसको लिख सकता हूँ लोग कोट इनवर्स x अपॉन x। ठीक है, ये मेरे पास 0 लोग 0 नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो अपने पास बन गई है इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, हमने इसमें इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है तो इसके बाद हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल का। ठीक है जी, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल ऑन RHS पे अप्लाई करते हैं, तो अपने पास यहां से क्या बनने वाला है, ये बनेगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, log कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन कोट इनवर्स x, और कोट इनवर्स x का होता है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे x का डेरिवेटिव 1। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास ये क्या बनता है, 1/∞ करेंगे यहाँ पे 0, तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है जी, और ये भी अपने पास कुछ ऐसा ही बनता है इन्फिनिटी। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस के 1/1 प्लस x स्क्वायर अपॉन कोट इनवर्स x। ठीक है, ये अपने पास बन गया। हाँ जी, यानी 1 इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गई अपने पास। ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म थी, अब यहाँ से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0, यहाँ पे 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल ऑन RHS। ठीक है, हम ये भी लिख देंगे साथ में, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है अपने पास इसका स्क्वायर
ठीक है, और साथ में उतना माइनस के, एक माइनस ही है तो प्लस बन जाएगा। फिर 1 + x², इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x अपॉन में कोट इनवर्स x का होता है माइनस के 1/1 + x²। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ से इससे मेरे पास ये एक कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, एक पावर कैंसिल आउट होगी तो बनेगा अपने पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई अगेन, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन चुकी है, तो फिर से हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो यहां से मैं क्या मिलने वाला है ऑन RHS पे, तो log y तो एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -2x का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास मिलेगा -2। ठीक है, और नीचे ये बनेगा 2x, तो ये मिला मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के 1/x। ठीक है जी, तो यहाँ पुट करते हैं इन्फिनिटी तो अपने पास क्या बनेगा 0। लीजिए जी, आ गया आंसर इसका 0। ठीक है, अभी ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब आएगा, जब हमें y की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये वैल्यू किसके, log y की, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लेंगे तो y = e⁻0, तो y = यहाँ से क्या आ गया 1 के इक्वल, और y हम लेके क्या चले थे इसके इक्वल, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स x पावर 1/x = 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 अपने पास, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कोसिकेंट x पावर 1/log x। ठीक है जी, ये अपने पास है गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कोसिकेंट x पावर 1/log x। अब देखो यहाँ पे 0 के ऊपर पॉजिटिव लिखने के पीछे रीजन क्या है, ये 0 पॉजिटिव लिखा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है log x होता है वो नेगेटिव x एक्सिस पर डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे क्या आया 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जो ये फॉर्म बनी है अपने पास, ये फॉर्म कौन सी बन गई है, कोसेकेंट 0 सॉरी, ये अपने पास होता है इन्फिनिटी, और log 0 इन्फिनिटी 1/0, ये अपने पास बन गई इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। ठीक है, अब जब ऐसी फॉर्म बन जाती है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसको सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट ये y = लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कोसेकेंट x पावर 1/log x। तो यहाँ पे log y = लिमिट x टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा 1/log x। ठीक है जी, इंटू log ऑफ कोसेकेंट x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ कोसेकेंट x अपॉन में log x। ठीक है जी, अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो भी मेरे पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, तो ये आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल ऑन RHS। तो log y एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 भी एज इट इज log ऑफ कोसेकेंट x, इसका डेरिवेटिव 1/कोसेकेंट x, कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट x इंटू कोट x। ठीक है जी, अपॉन में log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करता हूं मैं। log y = कोसेकेंट x से कोसेकेंट x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कोट x अपॉन 1/x। ठीक है जी, ओके, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x को लेकर जाता हूं ऊपर, माइनस का x कोट x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का x अपॉन टेंजेंट x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोट x को 1/tan x। ठीक है जी, अब ये मेरे पास जो बन गया है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है -1 के इक्वल, क्योंकि x अपॉन tan x पे लिमिट जब x टेंड्स टू 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1 के इक्वल आता है। ठीक है जी, बाहर माइनस बैठा हुआ था इसलिए -1 आ गया, तो यहाँ से log y की वैल्यू आ गई -1,
एक्सपोनेंशियल लेंगे तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -1। तो यहाँ से मेरे पास आ गया देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y अपने पास था लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कोसेकेंट x पावर 1/log x इज इक्वल टू 1/e। ठीक है जी, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 1/e के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 + x पावर 1/x माइनस e प्लस e x अपॉन 2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 11/24e। ये हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है जी, करते हैं शो इसको, बिल्कुल आसान है। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 + x की पावर 1/x माइनस e प्लस ई एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11/24e। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला फंक्शन ये है। ठीक है, यहाँ पे जीरो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यहाँ जीरो होगा तो ये होल क्वांटिटी जीरो बन जाएगी। ठीक है जी, नीचे अपने पास जीरो है, ठीक है, ऊपर फाइनाइट नंबर है, नीचे जीरो है, इन्फिनिटी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इस फंक्शन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं कुछ फंक्शन मान लेता हूँ लेट, जो y है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। तो y इज इक्वल टू 1 + x की पावर 1/x। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log y इज इक्वल टू 1/x log 1 + x। ठीक है जी, 1/x log 1 + x की मैं सीरीज ओपन करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास बनेगा ये x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अंदर लेके जाएंगे x को, तो ये बनेगा 1 माइनस के x/2 प्लस x² 3 माइनस डॉट 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 चलता जाएगा। ये आगे अपने पास log y की वैल्यू, हमें चाहिए y की वैल्यू। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 माइनस x/2 प्लस x² 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास चलता जाएगा। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया 1 माइनस दिस। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर z, वेयर z इज इक्वल टू, जो पावर है इसको मैंने z नाम दे दिया 1 माइनस x/2 प्लस, या इसको थोड़ा सा एक काम और करता हूँ, इसके अंदर इसको e इंटू ई की पावर z ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे लिखा देखो, ई रेज टू पावर माइनस x/2 प्लस x² 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास हो गया। जो 1 था उसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है जी, इतना काम हम कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास हो गया e इंटू दिस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब e इंटू ई रेज टू पावर z, वेयर जो z है अपने पास वो है माइनस के x/2 प्लस x² 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ से e इंटू ई की पावर z, ई की पावर z है तो यहाँ पे फिर से हम सीरीज ओपन कर सकते हैं e की पावर x वाली, तो अपने पास ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ई इंटू ई की पावर z की सीरीज ओपन करेंगे तो अपने पास बनेगा ये 1 प्लस के z² 2 फैक्टोरियल प्लस z³ 3 फैक्टोरियल प्लस के डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे पास सीरीज बन जाएगी e की पावर z वाली। ठीक है जी, अब जो z की वैल्यू है वो मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ पे z की जगह पे ये लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको हम। तो मेरे पास यहाँ से y इज इक्वल टू बन जाएगा e इंटू 1 प्लस z की वैल्यू है माइनस x/2 प्लस x² 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस माइनस x/2 प्लस x² 3। ठीक है जी, माइनस डॉट डॉट डॉट, इसका अपने पास क्या स्क्वायर है अपॉन में 2 फैक्टोरियल है। ठीक है जी, प्लस आगे जाएंगे तो अपने पास सीरीज हायर टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो x की पावर 3 तक पहुँच जाएगा, लेकिन हमारे पास नीचे क्या है x की पावर 2 है, तो मैं यहाँ पे x की पावर 2 तक काम चला लूँगा अपना। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई इंटू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर। ठीक है जी, हम सिर्फ इस टर्म को सिंप्लीफाई करें, इतनी वाली को, सिर्फ इस इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट का काम नहीं है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करें जस्ट। तो अपने पास e तो बाहर है, ये बनेगा 1 माइनस x/2 प्लस x² 3। ठीक है जी, यहाँ से माइनस x/2, यानी इसके अंदर मैं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, पहले तो सभी टर्म्स का सम वो बनेगा स्क्वायर। ठीक है,
तो माइनस एक्स बाई टू का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, तो इसकी वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ 8, ठीक है जी, प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अगले टर्म का स्क्वायर करूंगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा, तो मुझे तो एक्स की पावर 2 तक काम चलाना है, ठीक है जी। तो अपने पास ये बन गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ए इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो अपॉन में 3 है अपॉन में 8 है, तो यहाँ से बनेगा 11 एक्स स्क्वेयर बाई 24 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। तो अपने पास जो y की फाइनल वैल्यू आ गई है वो ये आ गई है, ठीक है। अब इसको मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब यहां पुट करते हैं तो अपने पास ये बनता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू है e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाई 24 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, या प्लस लगा देते हैं, ओके, माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे बात करता हूँ मैं LHS की, ठीक है, LHS के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। LHS लिखो या फिर मुझे फिर राइट हैंड साइड भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर दोनों LH भी और RH भी दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो LHS लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरे पास है, तो मुझे यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये बनेगा यहाँ से e माइनस ई एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे अपॉन में एक्स स्क्वेयर भी तो था ना, एक्स स्क्वेयर, तो ई एक्स अपॉन 2 प्लस के 11 बाई 24 ई एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी, माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन 2 प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x, ठीक है जी, अपॉन में एक्स स्क्वेयर। बाकी हमने क्या किया, जो यहाँ पे टर्म आने वाले हैं उनको लिख दिया मैंने अलग से कि टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x की हायर पावर होंगे उनके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं लिमिट पुट करता हूँ जैसे ही, तो मेरे पास आएगा यहाँ से, और एक सेकंड, यहाँ पे मेरे पास e है माइनस के, देखो e से e कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और माइनस ई एक्स बाई 2 से प्लस ई एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 11 बाई 24 ई एक्स स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब लिमिट पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे, तो पहले इस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट करता हूँ, लिमिट बाद में पुट करेंगे, ये बनेगा 11 बाई 24 ई प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स। तो यहां से फाइनल आंसर अपने पास हो जाएगा 11 बाई 24 ई इज इक्वल टू RHS। तो RHS के अंदर आंसर हमारे पास यही था 11 बाई 24 ई। जब यहां पुट करेंगे x की हायर पावर है, ठीक है, तो x ऊपर है तो 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया अपना 11 बाई 24 ई। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।